प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना औरंगजेब से की है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में पैदा हुए और दिल्ली से पूरी सत्ता चला रहे हैं और महाराष्ट्र में नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिस तरह औरंगजेब ने पहुंचाया। गांधी को मारने वाले कहाँ पैदा हुए? गोडसे कहाँ पैदा हुआ? ये जो मुंबई की सड़कों पर फसाद हुआ था, उसमें हिंदू मुसलमान मारे गए थे, उनको मारने वाले कहाँ पैदा हुए? भिवंडी के फसाद में जो गरीब लोग बर्बाद हुए, उनको बर्बाद करने वाले कहाँ पैदा हुए? ये सब सोचना पड़ेगा। तो ऐसा है ना कि घर को आग लगे, घर के चिराग से का मामला है। तो हम तो आग बुझाने वाले हैं और हम अमन मजबूत करना चाहते हैं। अब ये जो महाशय का आप नाम लिए, वो 2014 में कुछ और बोल रहे थे। 2014 में क्या बोले वो? हिंदू हृदय सम्राट, इसका लिखे भी थे आर्टिकल में। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, देखो आप, ये इनका ये चल रहा है। सर, उन्होंने ये भी कहा है कि सियासत करते हुए संविधान को बचाने के लिए हमने चेंज किया है, तो क्यों परिवर्तन किया है? वो कभी अपने लिखे हुए एडिटोरियल्स को पढ़ लेते, तो उनको आईना दिख जाए। सर, यूपी के बताइए। पाँच सवाल इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे क्या कहेंगे सर? इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे जो घमासान चल रहा है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर मैं कोई बादशाह का स्पोक्सपर्सन नहीं हूँ, मैं आपका स्पोक्सपर्सन हूँ, आम जनता का स्पोक्सपर्सन। और संविधान मिलने के बाद भी कोई राजा नहीं रहा, सब बराबर हो। हम बात करेंगे संविधान के दायरे में रहकर आज़ादी की लड़ाई में सबने हिस्सा लिया था। अब ये बादशाह के बारे में मैं बोलूँ, उनका स्पोक्सपर्सन तो मैं नहीं बन सकता। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा हूँ, आज भी आपसे नहीं कह रहा हूँ। सर, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे क्या कहेंगे आप? एमआईएम को चंदा मिला है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए? सर, तेलंगाना की तो अभी मैं इम्तियाज साहब जो है ना, ये जितने बड़े बड़े कंपनी के लोगों ने 8,000 करोड़ मोदी जी को दिया, 1700-1800 करोड़ कांग्रेस पार्टी को दिया, 1500 करोड़ के करीब ममता बनर्जी को दिया, 1100 करोड़ के करीब बीआरएस पार्टी को दिया, डीएमके को दिया, समाजवादी पार्टी को दिया, बीजू जनता दल को दिया, आरजेडी को दिया। मगर इन तमाम लोगों में ये जो खरीदार थे, ये बिकने तैयार हो गए। खरीदार इनको खरीद लिया और हमारी बैड लक बोलिए या गुड लक बोलिए, हमको एक पैसा नहीं मिला, मगर फिर भी हमारे गले में सांप है B3 का। ये तमाम के तमाम बिकने तैयार हो गए। बड़ी जो बोली लगा। अच्छा, हैरत की बात यह है कि आप और हम जानते हैं कि गरीब बर्बाद होता, किसान बर्बाद होता कि इसमें लॉटरी देने वाला 1300 करोड़ रुपये देता है। क्या है भाई, ये तो इनकी लॉटरी उठ गई। अच्छा, कोई भी जो दिए, इतने बड़े बड़े जो सेठ लोग दिए, सेठ लोग तो फ्री में नहीं दिए ना। सेठ लोग ये बोल के नहीं दिए कि मेरी माँ मर गई, मेरा बाप मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरा बेटा मर गया, उसके लिए दे रहा हूँ। सेठ लोग इसलिए दिए कि आपको अगर 100 करोड़ का बॉन्ड मिला तो सेठ बोला कि सेठ उसमें एक 0 बढ़ा के मेरे को काम देगा। फ्री लंच नहीं है। 100 करोड़ दिए, 1000 करोड़ का उनको फायदा हुआ। कोई 300 दिया तो 3000 करोड़ उसको दिए। इसको ये क्विक प्रो क्यों जो बोलते हैं, तब सबको हुआ है। तो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, सही करार दिया। मगर जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया और हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार ये बोलते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो खाए हैं उनसे वसूल करूंगा, या तो खा के हजम करके डकार ले रहे। अब बताओ, 8,000 करोड़ रुपये, 1,000 करोड़, यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का बजट इतना नहीं है, इतना बजट नहीं है। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है, इसमें इस हमाम में पूरे पार्टियां नंगे सिवाय एमआईएम पार्टी।
सर इंडिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोल बॉन्ड जिसने खरीदा वो आपके तेलंगाना से ही आते मेगा इंजीनियरिंग कंपनी। 80-90% तेलंगाना जो बॉन्ड खरीदे ना जी। हैदराबाद में हैदराबाद से। हैदराबाद के एमपी को फुक्का मार दिए। तो आपको लगता है घोटाला हुआ इसमें? से पानी लेकर चले गए, हम ही प्यासे रह गए। सर आपको लगता है घोटाला हुआ इसमें? ऐसी क्या बात है कि हमको खरीद नहीं सके? अब सोचो बात, हमको खरीद नहीं सके, ये सब के सब बिक गए। देखो आप सर यूपी के बदायूं में 2 बच्चों का को इनकाउंटर भी मारा जाता है। देखिए वो जो वाकया हुआ है वो एक क्रिमिनल वाकया है और उसकी हम स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में उसका कंडेम करते हैं कि मासूम बच्चों का कत्ल करना ये कोई इंसान नहीं कर सकता और इस तरह से उनको कत्ल करना, उनको मारना, हम उसका कंडेम करते हैं। और हम फिर से कह रहे हैं कि जब तक कोर्ट्स है, अदालत है, कानून है, कानून से पनिशमेंट दिलाओ, रूल ऑफ लॉ से देश को चलाइए, रूल ऑफ गन से मत चलाइए। मगर वो जो डूइंग मर्डर हुए हम उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वे में उसका कंडेम करते हैं। सर एमआईएम कितने सीट पर चुनाव लड़ने वाली है? भारत में कितने सीट पे चुनाव लड़ने वाली है? अभी जो हम हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज से अपने कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। महाराष्ट्र में और कहाँ पर लड़ेंगे ये इम्तियाज साहब आपको बता देंगे, खुले तौर पर बताएंगे या आप अनऑफिशियली बताएंगे? नहीं, अकोला नांदेड़ है क्या उसमें? हाँ, अकोला नांदेड़ बहुत सी चीज़ें दिमाग में चल रही है। तो बिहार के ताल्लुक से भी अख्तरुल ईमान साहब और यूपी के ताल्लुक से हमारे शौकत साहब बताएंगे। सर हिमाचल प्रदेश मेरा बिल क्या कर रहा है, इससे मिले जाकर क्या मगर ये है कि मेरे को याद आ रहा है कि टीवी स्क्रीन उसमें वीडियो याद आ रही है। नहीं मालूम, शायद पिक्चर वो खत्म हो गई अभी। सर हिमाचल प्रदेश में कई सारे मुसलमानों की जो शॉप्स है उसका लाइसेंस वो जो मंजूर किया है। समाजी सोशल बाइकआउट धमकी दी जा रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट के खिलाफ है और यहाँ की प्रदेश की सरकार को उसको रोकने की ज़रूरत है। ये सोशल बाइकआउट अनटचेबिलिटी संविधान में इलीगल है, गलत है ये और इसका होना बहुत गलत है। सर आखिरी सीएए पर कई सारे एप्लीकेशन आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या कहेंगे आप? मैं भी पार्टी हूँ उसमें, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला, मगर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि CAA को आपको NRC और NPR से जोड़ के देखना है। हमने जब बयान इम्तियाज अली साहब ने उस बिल को फाड़ा था और हमारी पार्टी की तरफ से हमने कहा था कि CAA को अकेला मत देखिए, आप NPR NRC बनाएंगे। तो उस वक्त वो मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था कि OECD देश में NPR NRC आएगा, हमारे मैनिफेस्टो में ये बात शामिल है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाइए, मीडिया के लोग आपके दादा का बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाइए, क्योंकि NPR NRC होगा तो उसमें जैसा यहाँ पर ये कौन सा इलाका है, ये रशीदपुरा में यहाँ का ऑफिसर यहाँ की लिस्ट बनाएगा नामों की और नासिर सिद्दीकी के नाम को कोई डाउटफुल बोल देगा तो इनके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, इनको बताना पड़ेगा। और इस देश में खाली 5% लोगों के पास पासपोर्ट है, ओनली 5%। आधार कार्ड आप लोगों ने है, आधार कार्ड जाके घर को देखो, पीछे लिखा हुआ है कि वो भारत की सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। तो ये लोग बीजेपी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी देश को गुमराह कर रहे हैं। इनका असल मकसद ये है कि CAA को लागू करके NPR NRC कराए जाए ताकि इसमें अल्पसंख्यक समाज को अपने ही देश में परेशान कर दिया जाए। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि क्या जब
ये अभी जो अरुणाचल प्रदेश के मिनिस्टर थे, क्या नाम है? अभी जो मिनिस्टर है, जवाब दिया था पार्लियामेंट में 2014 में कि NPR NRC होगा। अभी आसाम में जो NRC हुआ उसमें 19 लाख लोग के नाम नहीं आए, जिसमें से 11 लाख हमारे हिंदू भाई बहन। उनको आसाम का मुख्यमंत्री बोलता है कि उनको CWS दे देंगे। वो जो 1 लाख 1.5 लाख मुस्लिम माइनॉरिटी है, उनको क्या करना पड़ेगा? उनको गवर्नेंस टेबल में केस लेना पड़ेगा। हम कभी भी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो हिंदू भाई, सिख भाई आ रहे हैं, ईसाई आ रहे हैं, उनको सिटीजनशिप देने के खिलाफ नहीं रहे। बीजेपी ये बता दे कि क्या उनको सिटीजनशिप नहीं दे सकते थे? दे सकते थे। और फिर ये जो इनका जो मामला है कि हम बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के लोगों की मदद कर रहे हैं, भाई श्रीलंकन तमिल्स का क्या होगा? श्रीलंकन तमिल्स भी है, टिबेटियंस भी है, उनका आप क्या करेंगे? अच्छा, जो जिनको आप सिटीजनशिप देंगे, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान से हमारे हिंदू भाई आ गए, उनको दलित स्टेटस मिलेगा नहीं मिलेगा? उनको रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा? और फिर कट ऑफ डेट क्या लिखे? 2014, यानी उसके बाद तो उनके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा क्या? ये मकसद क्या है कि देश में NPR NRC करो और यहाँ के गरीबों को, शेड्यूल ट्राइब को, शेड्यूल कास्ट को और माइनॉरिटीज को परेशान, ये इनका असल मकसद है। सर, अब की बार 400 के पार क्या बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा लगता है सर आपको? अब की बार 400 पर अब की बार और यहाँ से इम्तियाज जलील सांसद, अब की बार फिर से इस बार इम्तियाज जलील कामयाब, दूसरी बार इम्तियाज जलील कामयाब। सर, इंडिया आघाड़ी का परफॉर्मेंस, इंडिया आघाड़ी पर क्या कहेंगे? अरे भाई, तुम रोजा नहीं थे कि आज खाना नहीं खाना है तुमको? दबा के खा लिए यहाँ पे, और कुछ है? कुछ इम्पोर्टेंट सवाल है? इंडिया आघाड़ी का आखिरी, इंडिया आघाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है आपको? इंडिया आघाड़ी की सरकार बन सकती है क्या 2024? देश भर में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। के पास जो है ना बॉन्ड का पैसा है, हमारे पास गरीब का साथ है, बस मजलूमों का साथ है। नहीं, इंडिया आघाड़ी वो उनके पास भी है ना, बॉन्ड है उनके पास। नहीं, सरकार बन सकती है क्या 2024 में? गवर्नमेंट बन सकती है क्या उनकी? वो अभी हमारी फिक्र करना है पहले। हैदराबाद, औरंगाबाद, किशनगंज जाके हम लड़ रहे, पहले हम कामयाब हो जाना। अभी सुनिए, ये हमारे को कामयाब हो जाने का है, कामयाब होने की कोशिश करेंगे। और रहा सवाल बीजेपी को रोकने का, तो यकीन हम बीजेपी को रोकेंगे। कम्युनल फोर्सेस को रोकने का काम हम ही कर रहे हैं, हम करते रहेंगे, कोई पार्टनर नहीं होगा। हाँ, आप जैसा साथी रहने के बाद पार्टनर की क्या जरूरत हमारी? सर, अब इलेक्शन नजदीक आ गए हैं, रसोई गैस और पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, इसीलिए इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना, हर 6 महीने इलेक्शन होना, तो गरीबों का फायदा होता ना। अब देखो आप, हाँ सही है, गरीबों का फायदा कैसा होगा? वरना पप्पा जी 5 साल के लिए बैठे रहेंगे, 4 साल के बाद डकार लेके बोलेंगे अरे जनता है अभी चुनाव है तो पेट्रोल कम हुआ, डीजल कम हुआ, गैस कम हुआ। और वन नेशन वन इलेक्शन भारत के संविधान के फेडरलिज्म के खिलाफ है। इसके खिलाफ भी हमको जाकर वो जो कमेटी बनाई गई थी प्रेसिडेंट कोविंद साहब की, तो हम जाके बोले ये गलत है। आप कैसा विधानसभा, पार्लियामेंट, जिला परिषद, म्यूनसिपालिटी, म्यूनसिपल चुनाव एक साथ करेंगे? कोई जनता के मुद्दा अलग होगा ना, जैसा यहाँ पर पीने का पानी का मुद्दा है, नेशनल में नहीं होगा। विधानसभा में करप्शन होगा, नेशनल में कुछ और होगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन करा के तो पूरा बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, ये फेडरलिज्म के खिलाफ है, ये गलत होगा। अभी बात हो गया।